बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। जब मनुष्य का भाग पलटता है तो मित्र और संबंधी भी सहायता नहीं करते। वक्त बद का शरीक दुनिया में, ना बिरादर ना आस ना देखा। ऐसा कथन है कि अकबर बादशाह किसी गांव में से गुजरा। वहाँ कमलापति नाम का एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसने अकबर को अपने घर निमंत्रित किया और बादशाह के बैठने के लिए जो चबूतरा बनाया वह रुपयों का ढेर था। जब बादशाह विदा होने लगे तो ब्राह्मण ने वह धन निर्धनों को बांट दिया। बादशाह उसकी राजभक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे भी राजधानी आने का निमंत्रण दिया। कुछ काल पश्चात ब्राह्मण का भाग्य पलट गया तथा वह बहुत निर्धन हो गया। वह अकबर बादशाह से मिलने चला। बादशाह को ब्राह्मण के आने का समाचार मिला तो उसने एक हाथी सजाकर और उस पर एक सोने का छत्र लगाकर ब्राह्मण के स्वागत के लिए भेजा और कहा कि ब्राह्मण को उस पर बिठाकर राजमहल तक रुपये न्योछावर करते हुए आदर सहित ले आओ। जब ब्राह्मण के ऊपर से रुपये न्योछावर हो रहे थे तो रुपयों को गिरते और लुटते हुए देखकर उसके मन में विचार आता था कि मेरे लिए इतना खर्च हो रहा है, यदि इसमें से 10-5 रुपये यहाँ आ गिरे तो भेंट कर दूँ। परंतु सिर पर जो सोने का छत्र लगा हुआ था उससे टकराकर रुपये भूमि पर गिरते थे। जब सवारी राजभवन तक पहुंची तो बादशाह ने कमलापति से हाथ मिलाया और बहुत आदर किया। 2-3 दिन ठहराकर ब्राह्मण को बिना कुछ दिए हुए विदा किया। बादशाह ने मन में सोचा कि यदि रुपये पैसे दिए संभव है या बुरा मान जाए, इसीलिए वैसे ही मित्र के रूप में विदा कर दिया। जब ब्राह्मण वहाँ से लौटा तो उसने यह दोहा पढ़ा, अकबर कमला कर गहे कंचन बरसे में, सर पर छत्र दरिद्र का बूंद न लागे दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ अंतिम दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम। यह अध्याय प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अंतिम दर्शन। हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव जी आनंदपुर आश्रम से दिल्ली होते हुए जून सन 1935 में चकौरी आश्रम में पधारे। श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए प्रत्येक आश्रम से महात्मा जन चकौरी आ गए। अब चकौरी आश्रम उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच चुका था। हजारों की संख्या में श्री इष्टदेव भगवान के चरण रज उपासक महात्मा और शरणागत सद्गृहस्थ परलोक वाली कुटिया में निवास करते थे। संगत के विश्राम के लिए अनेक कुएं, बगीचे और पंप लगाए गए थे। काफ़ी संख्या में कमरे भी बने हुए थे। इसी सुंदर आश्रम में पंजाब, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, सिंध तथा भारत के अन्य प्रांतों से जिज्ञासु श्री सतगुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। हजारों व्यक्तियों के लिए गुरुदेव का अटूट लंगर चल रहा था। दाता के घर में किसी वस्तु की कमी न थी। हर समय खजाने भरपूर थे। इस दर से निराश होकर कोई नहीं गया। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। महाप्रभु की मौज अब काफ़ी समय यहाँ विराजमान रहने की हुई। इससे पहले श्री इष्टदेव भगवान ने लगभग सभी प्रमुख स्थानों के चक्कर लगाकर अपने प्रेमियों को शुभ दर्शन दिए। श्री महाराज जी चाहते थे कि कोई प्रेमी दर्शन से वंचित न रह जाए। दयालु प्रभु दया के भंडार खोल चुके थे। जुलाई मास में आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को गुरु पूजा का पवित्र त्योहार था। उस दिन इस आश्रम की शोभा देखने वाली थी। पंजाब का कोई बिरला ही प्रेमी अपने घर में रह गया। शेष सभी गुरु भक्त व्यास पूजा का पर्व मनाने चकौरी आए। व्यास पूजा के दिन हृदय सम्राट का प्रेमियों ने पूर्ण शास्त्र विधि अनुसार पूजन किया और पवित्र आरती उतारी। साथ ही इन्होंने अपनी यथा योग श्रद्धांजलि भी श्री चरणों में अर्पण की। इस शुभ अवसर पर श्री महाराज जी ने अपने प्रेमियों को विशेष सत्संग उपदेश दिए। उन दिनों लगभग 700 महात्मा जन श्री चरणों में थे। एक दिन कुछ महात्माओं ने विनती की, दाता दीनदयाल जी, आप सब स्थान स्थान पर अब घूमना छोड़कर एक ही स्थान पर विराजमान होने की कृपा करें। इस प्रकार भ्रमण करने से आपके पवित्र शरीर को कष्ट होता है और सेवक पूर्ण रूप से सेवा भी नहीं कर पाते। हम दासों को सेवा बख्शने की कृपा कीजिए। हमने त्याग कर शेष भगवा वेश आपकी सेवा के लिए ही धारण किया हुआ है। सेवक सेवा से वंचित रहकर सेवक किस प्रकार कहला सकता है। श्री इष्टदेव भगवान जी हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गुरु भक्त कई दिन विनती करते रहे। श्री महाराज जी सदा यही उत्तर देते, समय आने पर आपको बताया जाएगा। हमारे पास बहुत समय कम है और काम बहुत अधिक है। हम अपने कार्य को पूरा करके ही दम लेंगे। संतों का जीवन संसारी जीवों के लिए लाभ ही होता है। जो साधु अपने लिए जीता है अथवा खाता पीता है वह साधु नहीं बल्कि गृहस्थियों पर बोझ है।
गृहस्थी के अन्न को खाकर विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करना साधु को शोभा नहीं देता। ऐसे साधु से संसार को क्या लाभ होगा। संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं फाड़ उखाड़े आत। साधु गृहस्थी के अन्न को ग्रहण तो करता है, परंतु बिना भजनाभ्यास और परोपकार के वही अन्न उसका पतन कर देता है। गृहस्थी तो उसे साधु जानकर सेवा करता है, परंतु उसे भी तो साधु बनना चाहिए। यदि साधु नहीं बन पाया और केवल भगवे वस्त्र को ही साधु मान बैठा है तो वह नरकगामी होगा। पूजा के योग्य ना होकर पूजा करवाना साधु का धर्म नहीं। यही कलयुग के लक्षण है। संत कबीर जी साहिब जी कहते हैं, सतगुरु पूरा ना मिला रही अधूरी सीख, स्वांग यति का पहन कर दर दर मांगी भीख। ऐसे गुरु जो शिष्य को शीघ्र संन्यास भेष दे देते हैं, वह स्वयं भी भूल में है और वह भजन सिमरन की युक्ति नहीं जानते। वे शिष्यों को यतियों जैसे स्वांग धारण करा के भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। साधु तो दाता है, वह मंगता नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाक्य है, 4 पदार्थ जे कोई मांगे, साध जनों की सेवा लागे। मांगने से गृहस्थी क्या समझेंगे कि साधु हमारे ही द्वार पर आकर अन्न वस्त्र के लिए हाथ फैलाते हैं, इसीलिए हम दाता हैं। हमारे बिना इन साधुओं का पालन कौन करे। ऐसे गृहस्थियों का परमार्थ और व्यवहार दोनों बिगड़ जाते हैं और बिगाड़ने वाला भी वही साधु होता है जो स्वयं पूरा ना होकर भीख द्वारा पेट भरता है तथा गृहस्थियों को तंग करता है। महापुरुषों का वाक्य त्रिकाल सत्य है, तब लग योगी जगत गुरु, जब लगे रहे निराश। जब योगी आशा करे, जगत गुरु वह दास। साधु के मन में अपने निर्वाह की चिंता का होना ही उसके पतन का कारण है। यदि साधु ठीक साधु है तो संसार और उसके पदार्थ धक्के खाते उसके पीछे आएंगे और फिर साधु उसे स्वीकार नहीं करेगा। आशा का बने रहना ही दुख का कारण है। गुरु तब तक गुरु है जब तक कोई आशा ना रखे। यदि दूसरे की जेब का ही ध्यान सदा बना रहेगा तो गुरु किस बात का हुआ। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस दे। जब गुरु अपने स्वार्थ का त्याग करके सेवक के परमार्थ हित धन लेगा तो इसमें शिष्य का कल्याण है, क्योंकि गृहस्थी जब तक अपनी कमाई से उपकार ना करे तब तक गृहस्थ भी नरक है। सेवक का कर्तव्य है कि गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दे और गुरु उसे स्वीकार कर ले, परंतु उसमें गुरु की अपना स्वार्थ सिद्ध ना हो। भाव यह है कि वह शिष्य से कुछ भी ना ले, केवल उसकी सच्ची भावना को देखे। इस प्रकार श्री महाराज जी महात्मा जनों को विशेष उपदेश किया करते थे। संतों की विनती के विषय में श्री महाराज जी बोले, आप लोगों ने मुझे एक स्थान पर बैठने के लिए कहा है, मुझे आपकी विनती स्वीकार है। अब बताइए कि मैं किस स्थान पर बैठूं और वह कैसा स्थान हो।
तब किसी प्रेमी ने किसी ने कोई और स्थान बताया। जब सब अपनी मनोभावना प्रकट कर चुके तो श्री महाराज जी बोले, यदि मैं एक स्थान पर बैठना भी स्वीकार करूं तथा स्थान तथा तिथि भी आप ही निश्चित करो, यह फिर मेरे ऊपर आज्ञा हो जाएगी, जिसकी सेवक धर्म अनुमति नहीं देता। इसीलिए इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं अब कब और कहाँ बैठूंगा। अब आप मेरे मंदिर अर्थात सदा रहने का स्थान बनाओ। गुरु आज्ञा पाकर कुछ शिरोमणि महात्माओं ने कुछ नक्शे बनाकर भेंट किए। श्री महाराज जी ने उनमें से एक नक्शे को बहुत पसंद किया। उस नक्शा में यह योजना थी कि मध्य में सत्संग भवन अर्थात श्री महाराज जी का आसन हो, जिसके अनेक दरवाजे हो। उस भवन के चारों ओर काफ़ी आंगन छोड़कर महात्माओं के कमरे हो। जब दर्शन खुलने की घंटी बजे तो सब महात्मा इकट्ठे हो जाया करे और फिर दर्शन करके अपनी अपनी कुटियाओं में जाए। उस समय श्री महाराज जी बोले, ऐसा समय आ रहा है कि हमारे दर्शन दूर से शीशे में हुआ करेंगे। इतनी भीड़ हुआ करेगी कि हर एक पूर्ण रूप से दर्शन भी ना कर सकेगा। यह महाप्रभु का भविष्य में संकेत था कि हमारी मूर्ति के दर्शन होंगे। उस समय सर्वसाधारण जिज्ञासु इस रहस्य को ना समझ सके। कुछ देर बाद श्री सतगुरुदेव जी अपनी मौज में आकर कहने लगे, हमारी सेवा कौन कौन करेगा। श्री महाराज जी के यह वचन सुनते ही सब प्रेमी तैयार होकर खड़े हो गए। एक सेवक अपनी भावना प्रकट करते हुए कहने लगा, मैं सोने का आसन तैयार करूँगा। दूसरा बोला, मैं चांदी का पलंग तैयार करूँगा। सब अपने अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे। हृदय सम्राट महाप्रभु के पलंग को सेवकों ने कंधों पर उठाया हुआ था और बारी बारी यह सेवा सबको मिल रही थी। कुछ देर पश्चात श्री महाराज जी बोले, हमारे पलंग को उठाने का अर्थ जानते हो क्या। कोई भी प्रेमी इसका ठीक ठाक उत्तर ना दे सका। फिर स्वयं ही बोले, इस समय आप सबने मुझे सिर पर उठाया है। आप नीचे खड़े हो और मैं आप सबके ऊपर हूँ। इस समय को याद रखना, जहाँ भी जाओ मुझे हर समय अपने अंग संग और सिर पर उपस्थित जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए आपके सिर पर नहीं हूँ, बल्कि इसी प्रकार सदा आपके सिर पर खड़ा रहूँगा। जो सत्य नाम, सहज योग, निरक्षर नाम, ब्रह्म चिंतन, आत्मविचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग मैंने आपको बताया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहाँ जाओ परोपकार करो, परंतु एक बात सदा याद रखना, स्वयं कभी गुरु न बन बैठना। संसार वाले आपको गुरु कहे तो कहे, परंतु अपने को कभी गुरु न समझना। इसके पश्चात अत्यंत कृपा करते हुए महाप्रभु ने अपना हाथ उठाकर बाईं नासिका के तिल पर रखते हुए कहा, गुरु के इस चिन्ह को याद कर लो, यही तिल वाला आपका गुरु है। ऐसे गुरु को कभी ना भूलना। तब सतगुरुदेव जी ने आज्ञा दी कि इस वाक्य को याद कर लो, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु, जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। श्री महाराज जी कहने लगे,
गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है जिसे जीव बुद्धि नहीं जानती। ऐसी आज्ञा को जो सेवक भूल जाता है वह अनेक जन्म दुखी रहता है। गुरुदेव फिर बोले, मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहाँ प्रत्येक प्रेमी सुविधापूर्वक आ सके और किसी को दूर की यात्रा का कष्ट ना हो, सभी समान रूप से दर्शन कर सके। इस प्रकार श्री महाराज जी ने अपने निज स्थान श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहिब के विषय में गुप्त संकेत देते रहे। एक बार महाप्रभु ने महात्मा जनों को आज्ञा दी कि सब अपने अपने कमर बांधो। महात्माओं ने अपने तौलिए दुपट्टे आदि से अपनी कमरें बांध दी। दाता दीनदयाल जी कहने लगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि कमरें क्यों बंधवाई है। यह कथन प्रसिद्ध है, लकबग्गा रोरिया उन्ना को होला होल। लोगों ने गलत शब्द प्रयोग किए हैं और उसके गलत अर्थ लगाए हैं। ठीक शब्द यह है, लकबग्गा लोरिए मुन्ना को लाहौर। इसका भाव यह है, आप लोगों ने अपनी कमरें बांधी है, इसलिए लाहौर चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, आपके लिए कुछ भी दूर नहीं। मुझे आशा है कि आप सब काफ़ी परमार्थिक कार्य करके दिखाओगे। एक दिन श्री महाराज जी ने अपने सत्संग में कहने लगे, हमारे दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में प्रेमी जन आते हैं, परंतु जिस भाव से आते हैं उसे वैसा ही फल मिलेगा। कई लोग भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाओं को लेकर आते हैं और कई गुप्त भेद जानने को आते हैं। कल्याण के अभिलाषी सच्चे जिज्ञासु बहुत कम आते हैं। सदा सिमरन रखिए कि जो अपनी दृष्टिकोण को ठीक नहीं रखते उनका आँख साथ छोड़ देगी। जीव को यह आँख इसलिए मिली थी कि वह देख कर चले। सारे शरीर का गुरु आँख है जो मार्ग दिखाकर शरीर को ठीक स्थान पर पहुंचाती है। इन नेत्रों से महापुरुषों के और पवित्र स्थानों के दर्शन करने थे, परंतु पापात्माओं ने इससे उल्टा काम लेना आरंभ किया। पराई स्त्री को देखकर उन्होंने अपना लोक परलोक बिगाड़ते हैं। वह जीव कहते हैं कि हम दर्शन करने के लिए हैं, परंतु यहाँ तो सत्य का बोलवाला है। इस दरबार को वही जानेगा जो इस जैसा बनेगा। जो समय अभी आप लोगों के हाथ में आ चुका है, शायद फिर खोजने पर करने पर भी ऐसा ना मिले। अब आप समय का आदर नहीं करते और अपने मन को ही की आज्ञा को ही गुरु की आज्ञा जान रहे हो। मन गुरु का शत्रु है और गुरु इस मन का बैरी। आप लोगों को सिमरन होगा कि जिस समय मेरे पास आकर शिष्य बने थे, तब आपने अपने मन की शिकायत मुझसे की थी। श्री महाराज जी, ये मन बड़ा दुष्ट है, इसे प्रभु भक्ति में लगाने का यत्न बताइए ताकि हमारा मन शांत हो जाए। इसे मारने का यत्न और सिमरन बताइए। मैंने तो आपके मन के विरुद्ध ही मार्ग बताया, परंतु आपने उसी दिन से मेरी और अपने मन की शत्रुता करवा दी। आज वही मन जिसे आपने अभी तक मेरे अर्पण नहीं किया था, वह धोखा देता है। संसार के बंधन छूटने पर भी मन आपको दूसरे बंधनों में डालना चाहता है, परंतु सावधान रहना, यह मन परमार्थ को नहीं जानता। संत कबीर साहिब जी का कथन है, मन मतंग माने नहीं,
जब लग खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ लिए पछताए। समय पर किसी भाग्यवान का ही मन वास्तविकता को समझेगा। पहले महापुरुषों के समय में भी इसी प्रकार मन के हाथों लोग धोखा खाते रहे, किंतु जब वह महापुरुष चले गए तब उनकी पूजा आरंभ हो गई। यह मनमानी भक्ति है। गुरु आज्ञा पालन को ही वास्तविक भक्ति कहा गया है। गुरु आज्ञा में बंधा हुआ ही निर्बंध होगा। जो निर्बंध होना चाहता है कि मैं गुरु के अधीन क्यों रहूं, वह मन की आज्ञा में बंधा रहकर नरक जाएगा और उसे पश्चाताप करना पड़ेगा। समय आने वाला है कि ऐसा तूफान उठेगा कि बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ जाएंगे, उनकी शाखाएं नीचे और जड़ें ऊपर हो जाएगी। माताएं अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर भाग जाएगी। लोग घर बार का त्याग करेंगे के बेघर हो जाएंगे। जिस रूप धन और परिवार का अहंकार है, उसे यही रूप धन संपत्ति और परिवार छोड़कर भागना पड़ेगा। संसार के महापुरुष अपना रूप बदलकर आलोप हो जाएंगे। अपनी आंखों से वह इस अंधकार को नहीं देख सकेंगे। विधाता का ऐसा ही विधान है। जो जीव महापुरुषों की शरण में रहेंगे, उनका बाल बाका ना होगा। जैसे होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती लकड़ियों में बैठी थी और उसने प्रहलाद को कहा था कि तुम्हारा पिता तुम्हें जीवित जलाना चाहता है, तुम मेरी गोद में आ जाओ। भगवान के वरदान के फलस्वरूप मुझे आग स्पर्श नहीं करती। इस प्रकार तुम भी नहीं जलोगे और तुम्हारे पिता का दंड भी पूरा हो जाएगा। उस दुष्ट ने प्रहलाद को धोखा दिया, परंतु भगवान तो सदा अपने सच्चे भक्त के अंग संग होते हैं। उन्होंने अपना वरदान लौटा लिया। होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद जीवित रह गया। आज भी लोग उस परंपरा के अनुसार गुड़ और आटे की रोटी के ऊपर सूत का कच्चा धागा बांधकर होली के दिन आग पर रोटी पकाते हैं और उस विधाता की अद्भुत लीला देखिए। रोटी तो पक जाती है, परंतु धागा नहीं जलता और पूरे का पूरा साफ उतर जाता है। इसीलिए प्रेमियों, उस आने वाले भयंकर समय में वही बचेगा जो प्रहलाद के समान सत्यवादी होगा। कबीर जी का कथन है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत रहा न कोई। ठारी चक्की देख कर दिया कबीरा खिल, वह पिसने से दाना बच गया जो गया किल्ली से मिल। दाना पिसने वाली चक्की के दोनों पार्ट चलते हैं। जितने दाने डालो पीस कर बाहर निकलते हैं। कबीर जी यह दशा देखकर उदास हो गए। संसार में दिन और रात दो पार्ट चलते हैं, इनमें जीव रूपी दाने आकर पिस रहे हैं, इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। फिर जब चक्की को खड़ा देखा और ऊपर का पार्ट उठाया तो बची की किल्ली के साथ जो दाने लगे हुए थे वे पूरे के पूरे साबत थे। यह दृश्य देखकर कबीर जी हंसकर बोले कि वही दाने अर्थात वही जीव बचेंगे जो इष्ट देव भगवान की शरण में रहेंगे। ठीक ऐसा ही आने वाले समय में होगा। उस समय को संसार वाले अनहोना समय कहेंगे, परंतु वह आकर रहेगा। काल रात्रि में
किसी को मार्ग नहीं मिलेगा। चारों ओर हत्याएं होती हुई दिखाई देगी। स्त्री पति को छोड़ेगी और पति स्त्री को छोड़कर भागेगा। एक दूसरे का साथ देना मुश्किल होगा। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे आपस में लड़ेंगे। धर्म स्थानों का अपमान होगा। जो लोग इस समय का आदर नहीं करते वे पछताएंगे। फिर हाथ मलने और सिर पीटने से कुछ ना बनेगा। हम सर्वसाधारण प्रेमियों को 12 वर्ष पश्चात दर्शन देंगे। हम पंजाब में नहीं आएंगे। बहुत कम लोग हमें मिल सकेंगे। समय का आदर करो, समय आपका आदर करेगा। यह धन का आदर करो, धन आपका आदर करेगा। इस शरीर का आदर करो, शरीर आपका आदर करेगा। धर्म का आदर करो, धर्म आपका आदर करेगा। होनी होकर रहेगी। जो बड़े बने फिरते रहते हैं, बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। उन्हें माया ऐसे नाच नचाएगी कि बुद्धि काम ही नहीं कर सकेगी। जिसको अपनी बुद्धि पर मान है, अपनी चतुराई से मुझे जानना चाहता है, वह आने वाले समय को देखकर चकित रह जाएगा। श्री गुरुदेव जी इन अगम्य वचनों द्वारा प्रेमियों को भविष्य में आने वाले भयंकर समय अर्थात देश विभाजन के अवसर पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध चेतावनी दे रहे थे। निरंतर कई दिन तक महाप्रभु ऐसे सत्संग वचन कहते थे। माया के पर्दे के कारण स्पष्ट रूप से कोई भी इस भेद को ना जान सका। जिसने थोड़ा जाना वह भी चुप रहा। श्री महाराज जी के सम्मुख भला बोलने का साहस किसमें होता था। एक दिन कुछ महात्माओं ने श्री महाराज जी से नम्र निवेदन करके सेवा मांगी। दयालु पिताजी, आपकी सेवा दासों को प्राप्त हो। दासों को जो आज्ञा हो वैसे ही किया जाए। किस किस स्थान पर आकर हम दर्शन करें और सेवा पहुंचा सके। जो गृहस्थी सेवक महाप्रभु की धन द्वारा सेवा करना चाहें, उनके लिए क्या आज्ञा है। संतों की इस प्रार्थना को सुनकर श्री इष्टदेव भगवान बोले, आप सभी मेरे सच्चे सपूत सेवक हो। सेवा की सबको चाहना है। जिस पिता का एक ही पुत्र सपूत निकल आए, वह निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करता है। फिर मेरे तो आप सैकड़ों सपूत सेवक हो, जो सब काम अपने जिम्मे लेकर कर रहे हो। मैं आप सब पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप उन शिष्यों में नहीं हो जो गुरु को विष देकर गुरु गद्दी संभाल लेते। ना ऐसे गुरु ही होते हैं और ना ही वह शिष्य होते हैं। आपने तो अपनी धन संपत्ति, स्त्री बच्चे सब कुछ न्योछावर कर रखा है। आप में शायद ही कोई ऐसा होगा जो गुरु गद्दी के लोभ से मेरी सेवा करता हो। वास्तव में मेरी गद्दी तो वही है जो मेरी सेवा है। सेवक सदा गुरु गद्दी पर ही होता है। सेवक को गद्दी से क्या प्रयोजन है। वह तो अपनी शोभा सेवा से ही समझता है। आप सबके सच्चे प्रेम और जिज्ञासा को मैं भली भांति जानता हूँ। आप सब अनमोल रत्न हैं जो मेरा नाम जगत में प्रसिद्ध करना चाहते हैं। शायद कोई मेरे नाम के द्वारा अपना नाम भी चाहता हो, परंतु सिमरन रहे कि मेरा नाम किसी के पुरुषार्थ के अधीन नहीं और ना ही मुझे ख्याति की आवश्यकता है। जो स्वयं प्रकाशित है उसे कौन प्रकाशित करे। श्री गुरु अमरदेव जी ने गुरु दरबार का पानी ढोया था। उन्होंने इस विचार से सेवा नहीं की कि मुझे गुरु गद्दी मिले। ना ही पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी का विचार था कि मैं गुरु गद्दी लूँगा। वह तो सदा यही कहते रहे, भाग होआ गुरु संत मिलाया,
प्रभ अविनाशी घर में ही पाया, सेब करी पल चसा न बिछरा, जन नानक दास तुम्हार जियो, हो घोल जियो घोल गुमाए, जन नानक दास तुम्हार जियो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। माता केसरो के सेब। नंगल आश्रम में महाराज के दर्शनार्थी आते जाते रहते थे। जो भी आता महाराज जी के लिए कोई न कोई चीज़ अपने साथ जरूर लाता। एक बार कोई माता दर्शनों के लिए पैदल ही आश्रम की ओर जा रही थी। उसने महाराज के भोग लगाने के लिए बर्फ़ी की एक पोटली ले ली थी। रास्ते में जब वह नंगल गांव से गुजरने लगी तो वहाँ एक घर के सामने खड़ी माता केसरो उसे मिल गई। केसरो महाराज जी की अनन्य भक्त थी। हाल समाचार जान लेने के पश्चात वह माता उससे बोली, मुझे तो अभी समय नहीं है, अन्यथा तुम्हारे साथ ही महाराज जी के दर्शनों के लिए चली जाती। तुम उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम निवेदित कर देना। उनके भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ सेब है। महाराज जी को मेरी ओर से इन्हें समर्पित कर देना। माता केसरो ने इसके बाद घर में रखे सेबों को लाकर उस माता को दे दिया। फिर वह माता आश्रम की ओर बढ़ गई। महाराज जी के पास पहुंचकर सबसे पहले उसने बर्फ़ी के बंडल को महाराज जी को समर्पित किया। माता केसरो के सेब अभी देने को सोची रही थी कि महाराज जी ने झट से टोक दिया, केसरो के सेब कहाँ है? उसे तो तुमने दिया नहीं, निकाल उन्हें। माता चकित रह गई। उसने तो केसरो या उसके सेबों के विषय में अभी कुछ कहा ही नहीं था। फिर महाराज जान कैसे गए? फिर उसने झटपट माता केसरो द्वारा दिए गए सेबों को श्री चरणों में पेश कर दिया। महाराज जी ने बड़े प्रेम से उनका भोग लगाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह अमृत प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। जब स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी अपने प्रवचन आरंभ करते थे तो पहले हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। शरीर रहस्य। तीन शरीर तीन प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। पहला स्थूल शरीर जो नख अथवा पाद तल से लेकर शिखा पर्यंत दृष्टि में आ रहा है। यह पांच तत्व
25 प्रकृतियों का बना है। इसका संबंध जागृत से है। इसके दुख सुख सब जागृत में प्रतीत होते हैं। दूसरा, सूक्ष्म शरीर जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 के संयोग से बना है। इसका संबंध स्वप्न अवस्था से है। तीसरा कारण, जो तीनों तत्वों मन, बुद्धि, अहंकार अथवा सत्य रज तम से बना है, इसका संबंध सुषुप्ति से है। इसको अक्षर भी कथन किया है। यह तीनों शरीर आत्मा के ऊपर एक प्रकार के ढकने चढ़े हुए हैं। यह आत्मा अनंत संकल्प विकल्प वाला है। जो प्रथम केवल प्रकाश ही प्रकाश रूप था, किंतु परम धाम से जैसे नीच ब्रह्मांडीय स्थानों से होकर पिंड में उतरा, माया के साथ संबंध हुआ, वैसे ही सूक्ष्म आत्मा अस्थूल होता गया। जैसे उत्पन्न होते ही बालक अथवा आत्मा सर्व ब्रह्म विचारों और बल विषयों से शून्य रहता है, और जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है और उससे घनिष्ठ संबंध होता जाता है, वैसे ही बीजे हुए बीज के अंकुरों की भांति उसमें सने सने अनंत ही कामना, विषय आदि अवगुण उत्पन्न होते जाते हैं और वह संसारी हो जाता है, अथवा संसारी होकर अपने को माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पापी धर्मात्मा, ऊंच नीच, मैं शरीर हूँ इस प्रकार मानने लगता है और दुखों को प्राप्त होता है। मन इंद्रिया, यह सब मन इंद्रिया, देह, पंचभूत प्रकृतियाँ और सब संसारी भोग पदार्थ आदि जड़ नाशवान है, और जीवात्मा सतचित आनंद चेतन प्रकाश अथवा ज्ञान स्वरूप है। त्रिकुटी के स्थान में माया और चेतन आत्मा के मध्य में गुण संबंध हुआ। त्रिकुटी तक ही माया का प्रभाव है और त्रिकुटी में ही जड़ चेतन में गांठ पड़ जाती है। जिन जिन स्थानों से आत्मा नीचे के स्थानों में उतरा है, उन्हीं स्थानों से गुरु कृपा या अभ्यास के बल से वासना रूप वृत्ति को अजपा जाप अथवा अनहद शब्द में जोड़कर त्रिकुटी में पहुँचाने से उसकी जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है। जैसे मुंडकोपनिषद के 2वें खंड के मंत्र 9 में वर्णन किया है कि श्लोक, विद्यते हृदय ग्रंथ छिदन्ते सर्वे संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्नधिष्ठे परावरे। अर्थ, उस प्रयत्नशील अभ्यासी पुरुष की हृदय से जड़ चेतन की गांठ छूट जाती है अथवा माया से वियोग हो जाता है। जन्म मरण में भी एक जैसा बना रहता है, किंतु ज्ञान की अवस्था में पृथक हो जाता है। सर्व प्रकार के संदेह, भेद और भ्रम छीन हो जाते हैं। उस ब्रह्म ज्ञानी के सर्व पाप पुण्य कर्म सर्वथा सर्व प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जबकि वह परमात्मा को अथवा ओमकार गुरु को प्रत्यक्ष देख लेता है, जो कि इंद्रियों के अनुभव से परे है, अथवा ज्ञान चक्षुओं से दर्शन होते हैं, तभी संपूर्ण संशय पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। जब वृत्ति अजपा जाप परावाणी के अभ्यास से ऊपर ब्रह्मांडीय स्थानों में प्रवेश कर वहाँ जिस जिस स्थान में जितने समय के लिए स्थिर रहेगी, उतने समय वहाँ पर उन स्थानों में चलकर देखती रहेगी, उन्हें ईश्वर की समस्त रचना का ज्ञान होगा और आनंद प्राप्त करेगा।
फिर कामादिक विषयों के अधीन नहीं होगा। महर लोक में प्रवेश करते ही माया के बंधन अथवा आवागमन से सदा के लिए छूट जाएगा और अजर अमर आनंदमय हो जाएगा। कामादि विषयों की सूक्ष्म जड़ मस्तिष्क में है और स्थूल रूप से यह सर्व विषय पिंड देश में निवास करते हैं। अभ्यासी गुरुमुख जैसे जैसे अभ्यास की शक्ति से ऊपर के स्थानों में प्रवेश करता है वैसे वैसे ही मोह कामादि विषय विकारों की शक्ति घटती जाती है और जब अभ्यासी आत्मा ब्रह्मांड से पार होकर परम धाम दयाल देश में प्रवेश करता है तब उसको कोई विकार नहीं व्यापता। वह विषयों पर जब अभ्यासी नित्य ही बहिरंग और अतरंग सत्संग करके अंदर सुमिरन और नाद में मग्न होकर सांसारिक वासना का शनै शनै त्याग कर देता है और निष्काम अखंड पराभक्ति श्रद्धा विश्वास और प्रेम के प्रताप से माया जाल से निकलकर पार ब्रह्म देश त्रिकुटी आदि स्थानों में पहुंच जाता है और वहाँ के महा आनंद को प्राप्त करता है। तब संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और वासना मिट जाती है। अंतर्दर्शन श्री गुरु भगवान कभी कभी अभ्यासी पुरुष को ध्यान में अथवा स्वप्न अवस्था में शब्द स्वरूप प्रकाश आदि का दर्शन देते हैं और इसी समय से सत्संगी गुरुमुख अभ्यासी की सच्ची भक्ति और सेवा उपासना दृढ़ हो जाती है। दिन प्रतिदिन श्रद्धा प्रेम व वैराग्य बढ़ता जाता है। जब त्रिकुटी में पहुंच जाता है तो प्रेम श्रद्धा भक्ति शुद्ध निर्मल हो जाती है तथा जनलोक में प्रवेश करने के उपरांत भक्ति पूर्ण हो जाती है। फिर सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अज्ञान लेश मात्र भी नहीं रहता। 5 तत्वों का वर्णन। आकाश तत्व इसकी तन्मात्रा श्रोत्र है, 10 दिशा इसके देवता है, इसके सतों अंश से ज्ञानेंद्रिया और इसी के रजो अंश से वाक्य कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। अग्नि इसका देवता है, रंग नीला है, रस कटु है, चाल नाग के समान है। पवन तत्व स्पर्श इसकी तन्मात्रा है, त्वचा ज्ञानेंद्रिया है, वायु देवता है, हस्त कर्मेंद्रियाँ है, इंद्र इसका देवता है, हरा रंग है, रस इसका अम्ल जैसा है, चाल इसकी 8 अंगुल टेढ़ी है। अग्नि तत्व रूप इसकी तन्मात्रा है, ज्ञानेंद्रिया नेत्र है, सूर्य इसका देवता है, कर्मेंद्रियाँ पाद है, 52 इसका देवता है, रक्त जैसा रंग है, रस चरपड़ा है, चाल 4 अंगुल ऊपर को है। जल तत्व इस रस इसकी तन्मात्रा है, जीवा ज्ञानेंद्रियाँ है, वरुण देवता है, उपस्थ कर्मेंद्रियाँ है, प्रजापति इसका देवता है, शुक्ल रंग है, रस इसका मीठा है, चाल 26 अंगुल नीचे को है। पृथ्वी तत्व तन्मात्रा इसकी सुगंधी दुर्गंधी है, ज्ञानेंद्रिया नासिका है, अश्विनी कुमार देवता है, मूलधार कर्मेंद्रियाँ है, यम इसका देवता है, पीत रंग है, रस लवण जैसा है, चाल इसकी 12 अंगुल सामने को है। इस प्रकार 5 महाभूतों से ज्ञान कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। आगे 5 महाभूतों से 25 प्रकृतियों की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। आकाश तत्व से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 प्रकृतियाँ उत्पन्न हुई। वायु तत्व से उठना बैठना संकोच करना चलना पसरना ये 5 उत्पन्न हुई। अग्नि तत्व से क्षुधा तृषा आलस्य निंद्रा उबासी ये 5 उत्पन्न हुई। जल तत्व से रक्त पित्त पसीना वीर्य लार ये 5 उत्पन्न हुई। पृथ्वी तत्व से रोम त्वचा अस्थि मांस नाड़ियाँ ये 5 उत्पन्न हुई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेम का आवेश। एक बार आश्रम की छत पर श्री स्वामी परम जी अपने गुरु महाराज जी के गीले कपड़े सूखने के लिए फैला रहे थे। उसी समय इनके मन में यह भावना हुई कि अगर श्री गुरु महाराज जी छत से कूदने की आज्ञा दे तो मन मानेगा या नहीं। इन्हें अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आया और अपने को सजा देने के ख्याल से ये छत से नीचे कूद पड़े। फलस्वरूप स्वामी परम जी का दायां घुटना टूट गया। इन्हें गिरा देखकर सभी लोग आ गए और गुरु महाराज जी भी पहुंच गए। श्री महाराज जी पूछ पड़े, आखिर छत से गिरे कैसे, यह तो बताओ। श्री परम जी ने अपने मनोभाव श्री गुरु महाराज जी को बता दिया। यह सुनकर श्री महाराज जी उन्हें अनेकों ताने और डांट देते रहे। बोले, यह पागलपन है या भक्ति? घुटना तोड़वा कर महीने पड़े रहोगे, तब तो फिर खूब सेवा करोगे और आज्ञा पालन। प्रेम का संसार निराला है, खुद को मिटाए बगैर कुछ नहीं होता है। अपने सुख मान से ऊपर उठकर ही प्रेम किया जा सकता है। देखा देखी नकल से कुछ नहीं बनने वाला है। कब किस आज्ञा का क्या स्वरूप होगा, अपनी अंतरात्मा से पूछ कर करना ही श्रेष्ठकर होता है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान औरंगाबाद, दिनांक 6/6/76। यह अमृत प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेमियों, मतों के बीच झगड़ा काहे का है? अंधों की जमात थी, होंगे वे 5-7। वे हाथी के विषय में बात करने लगे। उन सबों ने बारी बारी से हाथी छूकर देखा था। जिसने हाथी के जिस अंग को छूकर अनुमान लगाया वह उसी को लेकर अड़ गया। एक ने पांव पकड़ा था तो कहा हाथी खंबे जैसा है, दूसरे ने कान छुआ तो कहा हाथी सूप जैसा होता है, तीसरे को पूंछ मिली तो कहा हाथी रस्से जैसा है, चौथे को पीठ मिली तो कहा हाथी तख्ते जैसा है, पांचवें को सूंड मिली तो कहा मुसल जैसा है। अब वे परस्पर अपनी अपनी बात पर अड़े हुए विवाद कर रहे थे। इसी बीच वहां आँख वाला एक आदमी आ गया। झगड़े का कारण सुनकर वह वास्तविकता समझ ही गया। उसने समझाया कि तुम में से प्रत्येक अपनी अपनी धारणा के मुताबिक ठीक ही कह रहे हो। भिन्नता इस वजह से है कि जिसने जिस किसी अंग को पकड़ा वह उसी बात पर अड़ा हुआ है। संपूर्ण हाथी को छूकर देखा ही नहीं, हर एक ने उसके एक अंग को स्पर्श किया। असल में सबकी बातें मिला दी जाए तो हाथी को पूरा पूरा समझा जा सकता है। उन अंधों की व्याख्या की तरह सच्चाई सभी मजहबों में एक सी है। कोई गलत नहीं कहता। सभी मजहब कहते हैं सच बोलो, दूसरे की भलाई करो, किसी की हिंसा मत करो। जब यही बात
हर मजहब में कही जाती है, तब झगड़ा कहाँ से शुरू होता है? कोई कहता है कि हम शैव हैं तो कोई वैष्णव, एक कहता है चंदन त्रिशूल की तरह लगाना चाहिए तो दूसरा कहता है कि त्रिपुंड लगाना ठीक होता है। हर एक अपनी अपनी जिद में आकर कहता है कि वही ठीक है। कोई कहता है कि पंच केस रखो तो कोई कहता है केस रखो ही मत, बिल्कुल मुरादो। मुसलमान कहता है कि सुन्नत कराओ तब खुदा खुश होता है। कोई कहता है कानों में कंठी धारण करो, उनमें भी कोई गोल कोई लंबी तो कोई चिपटी पहनता है। महापुरुषों ने एक विशेष बात यह की कि उन्होंने जिस किसी रास्ते में गलती देखी उसे खोलकर कह दिया। लोगों ने इसके लिए बहुत हो हल्ला मचाया, यहाँ तक कि कई महात्माओं को कठिन यातनाएं भी दी गई। असल में उन्होंने तो अनुयायियों को उनकी जिद से हटाने के लिए वैसा किया। जैसा उन्होंने देखा कि तिलक के लिए बेकार ही झगड़ना है, तब कह दिया बाहरी तिलक के उल्टा सीधा होने से कुछ नहीं बिगड़ता। वस्तुतः तिलक की 3 रेखाएं अंदर की 3 प्रमुख नारियों की प्रतीक है। इंडला पिंगला सुंखमना 3 बसे इकठाई, बेनी संगम तह परियाग, मन मंजन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन धाम है, गुरुगम चिन्हे बिरला कोई। तुम्हारा शरीर समग्र ब्रह्मांड का नक्शा है, यह सबसे बड़ा तिलिस्म है। महापुरुषों ने इशारा किया कि बाहर के बदले तुम अंदर की दुनिया की सैर करो, समष्टि को छोड़कर व्यष्टि को खोजो। तुम्हारे अंदर सब कुछ वही है जो बाहर के संसार में है। बाहर समुद्र है तो तुम्हारे अंदर भी समुद्र है पेट। बाहर पहाड़ है तो तुम्हारे शरीर के भीतर हड्डियां हैं। बाहर नदियां हैं तो इधर नारियां हैं। बाहर का समुद्र कभी भरता ही नहीं तो हमारा पेट भी तो कभी नहीं भरता। जब से जन्म लिया है तभी से खाते आ रहे हो, मगर अभी तक यह भरा नहीं। बाहर घने जंगल है तो शरीर में भी कई जगह घने बाल है। बाहर धरती में हर जगह घास है तो शरीर में सब जगह रोए हैं। बाहर बंजर भूमि है तो शरीर में भी कई जगह रोए नहीं, जैसे हथेलियाँ तलवे आदि। इस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने बाहर के भटकाव से हटाकर हमें अंदर की खोज करने को प्रेरित किया। बाहर 3 नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती है तो अंदर भी 3 प्रमुख नारियाँ हैं, इंडा पिंगला और सुषमना। प्रयागराज में गंगा और यमुना 2 तरह से आती है और सरस्वती गुप्त रहती है, दिखाई नहीं देती। उन तीनों के संगम को हम प्रयागराज कहते हैं। अब शरीर में प्रयागराज कहाँ है? इसमें त्रिकुटी प्रयागराज कहलाता है। दोनों भावों और नाक के मेल की जगह त्रिकुटी है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। बाहर त्रिवेणी में नहाकर तो तन को स्वच्छ बनाया जाता है, मगर उस अंदरूनी त्रिवेणी में मन को पावन किया जाता है। उसमें नहाकर यह दिव्य भाव संपन्न हो जाता है, जिससे जीव के सभी मानसिक पापों का नाश हो जाता है। अंदर के 7 मुकाम हैं: त्रिकुटी, भुकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। इन्हीं को वेद कहते हैं भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। मुसलमान कहते हैं हुत, हाहुत, अलहुत, मलकुत, जबरुत, लाहुत आदि। इन ब्रह्मांडी मुकामों का प्रवेश द्वार त्रिकुटी है। अभ्यास में मन को यहीं टिकाया जाता है। तो महापुरुषों का इशारा कहाँ था और झगड़ा कहाँ के लिए शुरू हो गया? उन्होंने तो सिर्फ हमारे आडंबर पर तानाकसी की। उनका मकसद वैसा करके हमें पाखंड से छुड़ाना था। बिना सूक्ष्म मन हुए जब ध्यान आदि में प्रवृत्ति नहीं होगी नहीं। इसीलिए
पहले पहल भक्ति उपासना से मन को शुद्ध और सूक्ष्म बनाना होता है। बिना भक्ति उपासना किए मनमानी जो लोग जब ध्यान में लग जाते हैं वे कारगर नहीं होते। उनका जप असल में जप नहीं होता। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदुसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। राम 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 साइकिल लाओ, राम 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 चाबी लाओ, राम 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 जरा गाय बांधो, ऐसे ही तो जप होता है। माला हाथ में फिर रहा है मगर मन में साइकिल राम, चाबी राम और गाय राम फिर रहे। महापुरुषों ने कमियां देखी तो कह दिया, माला लगकर मूर्ति, पत्थर गंगा जमुना पानी, राम कृष्ण को मरते देखा, चारों वेद कहानी। माला आदि के द्वारा वस्तुतः तुम्हारे ऊपर एक दंड कायम किया गया। लड़का जब विद्यालय जाता है तब उसे सबक याद करने को कहा जाता है। याद नहीं करता है तो उसे 2 घंटे तक दीवार से सटकर खड़ा रहने की सज़ा दी जाती है। ठीक इसी तरह तुमको भी कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो। बताओ, जाड़े में उठकर भोर में सिर पर पानी डालेगा तो दिमाग ही ठीक हो जाएगा। असल में इन क्रियाओं द्वारा तुम्हारे मन को दंडित किया गया, उस पर नियमों का अंकुश लगाया गया। तुम्हारे चंचल मन को शासित करने के लिए ही व्रत, उपासना, जप, तप आदि बताए गए हैं। इसीलिए मतलब समझकर उन्हें करो। ये नियम ऐसे ही बेमतलब के नहीं बना दिए गए हैं। तत्वज्ञ ऋषियों की बनाई हुई व्यवस्था रंच मात्र भी गलत नहीं है। तुम अभी ही कुछ कर सकते हो, बाद में कुछ नहीं होगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की उम्र 72 साल और भीष्म पितामह की 170 साल थी। उस उम्र में भी भीष्म सेनापति थे। उन्होंने महाभारत का युद्ध 10 दिनों तक तो स्वयं संभाला। तुम भी करोगे उनके जैसा? यहाँ 50 वर्ष बीतते बीतते लाठी के सहारे चलना शुरू हो जाता है। कहते हो कि बूढ़ा होकर भजन करेंगे। क्या लाइसेंस लिए बैठे हो? बुढ़ापे का पहले ही मर गए तब क्या पता कल सुबह तक ही मर जाओ। जीवन इतना क्षणिक है और दावा करते हो कि 100 साल 500 साल चलेंगे। बूढ़े होने पर सारी दुनिया के संकल्प विकल्प तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे। तब दरवाजे पर बैठकर सिर हिलाया करना। उस वक्त घर वाले भी कहेंगे कि बूढ़ा दरवाजे पर बैठा बकबक करता है, इसीलिए जरा भगवान के बैंक में भी कुछ जमा कर लो, वही जमा धन काम आएगा। इन बैंकों के पैसे को तो तुम्हारे पीछे वाले लूट कर खा जाएंगे। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।